तो आज हमारा पहला सेशन है। तो ये सेशन का नाम क्या है? तो इसको सुन करके क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद क्या मिलेगा? खुशी और नॉलेज। ओके, आप हाँ, खुशी मिलेगी। ओके, आपका? ओके, अभी खुशी है कि नहीं है? अभी खुशी है या नहीं है? फिर है तो फिर क्यों आए खुशी ढूंढने? तो आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में हम कौन सी खुशी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और कैसे मिलेगी। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अल्टीमेटली खुशी ही चाहता है। कोई भगवान के पास जाके ये नहीं बोलता है भगवान बहुत खुशी आ गई ज़िंदगी में और थोड़े दुख दे दे। जाते हैं, क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सब लोग हम कभी दुख नहीं मानते कि दुख आए, मांगते हैं? नहीं मांगते। ओके, चाहे इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं एक्चुअली, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? खुशी। दो दोस्त थे, तो उनमें से एक चला गया शहर में, एक अपने गांव में रहा। शहर में गया, उसने खूब पढ़ाई किया, पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, फिर तुमने जॉब किया। और ये गांव वाला, उसको क्या है, स्कूल में जाता था, थोड़ी बहुत देर के लिए गया, जैसे तैसे 10वीं 12वीं पास कर ली, बस अपना खेतों में काम किया और दोपहर में अपना आराम से खटिया बिछा करके पेड़ के नीचे रेस्ट करता, सुबह थोड़ा काम हो गया। अब वो जो शहर वाला है, इतना मेहनत कर रहा है, वो आया इसके पास बीच में, बोले चल तू भी शहर में चल, यहाँ कहाँ तू गांव में पड़ा है? बोला शहर में जाके क्या करूँगा? फिर जो मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई करेंगे, पढ़ के क्या होगा? फिर अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। बोला अच्छी जॉब मिल के क्या होगा? अच्छी जॉब मिलने से अच्छा पैसा मिलेगा। बोला अच्छा पैसा मिलने से क्या होगा? सुख सुविधाएं मिलेंगी। बोला सुख सुविधाएं जो मिलेंगी उससे क्या होगा? बोला उसके बाद क्या है? उसके बाद अपना रिटायरमेंट लेंगे और आराम से बस मौज ही मौज। फिर तो बोले कि तुम इतना घूम फिर करके तुम करो, बाद में तुम रिटायरमेंट लोगे। मैं पहले से ही आराम से मज़े कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम है भैया? आराम से अपने दोपहर में आराम से सोते हैं, रात को आराम से सो रहे हैं, क्या टेंशन है मेरे को? तो अल्टीमेटली गोल क्या है कि व्यक्ति सुखी होना चाहता, सुख चाहता है, वो कैसे न कैसे प्राप्त हो। ओके, इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? ओके, तो क्या आंसर है इसका? ओके, 9 कलर्स की टी शर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, देखिए उसमें डिफरेंस किस बेस पे कर रहे हैं आप? कलर के बेस पे। भैया सब टी शर्ट्स हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? कलर। वन थिंग इज कॉमन, दैट इज ऑल आर टी शर्ट्स, एंड वन इज डिफरेंस, दैट इज color is different. Okay,
कभी आप ट्रेन में ट्रैवल किए हैं? तो ट्रेन में जो टिकट्स होती हैं वो किस कैटेगरी की होती हैं? किस बेस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है? पॉकेट के बेस पे नहीं भैया, जिसकी कोई सेकंड सीटिंग में जाता है, कोई स्लीपर में जाता है, कोई थर्ड एसी में जाता है, कोई सेकंड एसी में जाता है, कोई फर्स्ट एसी में जाता है। ट्रेन टिकट इज सेम, ट्रेन टिकट आपको मिलेगी भाई, इस ट्रेन में आप चढ़ोगे, लेकिन जितना पैसा आपने खर्च किया है उसके अकॉर्डिंगली सुविधाएं मिलेंगी। फर्स्ट एसी की सुविधाएं अलग हैं, स्लीपर की अलग है। सो कॉमन थिंग इज ट्रेन टिकट। टिकट है आपके पास ट्रेन का, लेकिन किस कंपार्टमेंट में, किस डिब्बे में जाएंगे वो क्लासीफाई किया जाता है, कितना आपने इन्वेस्ट किया है। तो इससे एक प्रिंसिपल जो सामने आता है कि जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, वेयर देयर इज मोर देन वन कैटेगरी देयर आर टू थिंग्स, वहाँ पर क्या होगा? दो चीज़ें होंगी। क्या? वन इज सम डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड सम कॉमन थिंग्स बिटवीन देम। एक से ज़्यादा जहाँ होंगे। अब देखो, दो मोबाइल ले लिए तो क्या कहते हैं उसके दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है ना? भाई ये पहले वाले से बढ़िया बेहतर वर्जन आया है। क्या बेहतर भाई? पुराने वाले में जो नहीं वो इसमें है, तो देयर इज सम डिफरेंस। लेकिन कॉमन क्या है? मे बी दोनों 4G हो सकते हैं, दोनों सेम कंपनी के हो सकते हैं, दोनों की मेमोरी सेम हो सकती है, रैम सेम हो सकता है, एनीथिंग। सो जब भी एक से ज़्यादा कैटेगरी हो तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि कुछ कॉमन थिंग होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे। अब अगर हम अपने आसपास के सारे जीवों को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, पशु और मनुष्य, तो जब हम दो में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल लागू होगा कि कुछ मनुष्यों में, पशुओं में कॉमन चीज़ें होंगी और कुछ होंगे उनके अंदर डिफरेंसेस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या वो चीज़ है जो मनुष्य और पशुओं में दोनों में समान है, कॉमन क्या है? तो बताना चाहता है व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स? या जीवन, आत्मा, यस, दोनों में है आत्मा। ओके, दिल, दोनों में दिल है। ओके, और आइज, आँखें। ओके, और इधर से आप लोग, कुछ कॉमन है मनुष्य और पशुओं में। ओके, हेयर। ओके, कुछ बेसिक नीड्स जो दोनों में कॉमन हो। थोड़ा और आगे, फूड, यस, दोनों को फूड चाहिए। ओके, संतान उत्पन्न करना, ऑक्सीजन। ओके, स्लीप, वेरी गुड, वाटर। ओके, यस। सो अगर हम इसको एक छोटे से फॉर्मूले में आपको बताएं तो उस फॉर्मूले का नाम क्या है? सीड, SEED, सीड। याद हो जाएगा? एक चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वह जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, सो वी वांट टू लर्न समथिंग, यस और नो।
जब हम कुछ लर्न करना चाहते हैं तो वी शुड राइट डाउन, अदरवाइज वी विल फॉरगेट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम जो सुना वो याद रहेगा, और ऐसा होता तो स्कूल में कॉपी नहीं देती है ना। ये कॉपी पेन का सिस्टम, ये किताब भी नहीं देते फिर तो, बोले भाई एक बार बता दिया इसको तो याद हो ही जाएगा। तो ये सिस्टम पहले था। पहले के लोग श्रुतिधर थे, मतलब वो सुनते थे और याद हो जाता था, उनको किताब नहीं दी जाती थी, ना उनको किताब खरीदनी पड़ती थी, पैसा बच जाता था, है ना लिखना पड़ता था। पर कलयुग के जीवों के बारे में बताया कि लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए बार बार रट्टा मारना पड़ता है, इसलिए कॉपी पेन पे दिया जाता है, भाई जिसको लिखो, प्रैक्टिस करो, जितना बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे क्या करना है, कॉपी पेन लेके आना है, ताकि कुछ चीज़ें हम नोट डाउन कर सकें। सो दिस इज श्लोक फ्रॉम महाभारता। महाभारत में ये बताया है कि क्या कॉमन चीज़ है मनुष्य और पशुओं में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम। क्या है? 4 चीज़ें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। स्लीपिंग, ईटिंग, एन्जॉयमेंट एंड डिफेंडिंग। जितना भी हम कुछ बोलते हैं सारा इन कैटेगरीज के अंदर में आ जाता है। पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, दीज आर देयर बेसिक नीड्स। देखिए भगवान ने कैसी बैटरी, आप मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कुछ भी, उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है आपको, यस नो। और एक हमारे है, मनुष्य भी शरीर है, इसके अंदर भी बैटरी है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है रात को, फिर थोड़ा भगवान ने बनाया कि सो जाओ, सोते ही बैटरी चार्ज हो जाएगी अपने ऑटोमेटिकली चार्ज, सुबह उठेंगे वी आर चार्ज। तो स्लीप जो है वो भी एक कॉमन फैक्टर है मनुष्य और पशुओं में। सेकंड है ईटिंग। हाँ, डिफरेंस क्या हो सकता है कि मनुष्य जो खाता है वो किसी होटल में जाके खा सकता है, बहुत बढ़िया वैरायटी ऑफ फूड्स ही कैन एंजॉय, है ना, अपने रूम में बैठ के खा सकता है ना, हो सकता है वो हवाई जहाज़ में बैठ के भी खा सकता है। पशु हो सकता है वो गली में बैठ के खा रहा है, चाहे वो नाले के अंदर खा रहा है, बट दोनों को ही खाने की आवश्यकता है। बेसिक नीड है, उनको अपना पेट दोनों को ही भरना पड़ता है। दोनों ही पेट भरने के बाद और नहीं खाएंगे, सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड। डिफेंडिंग मतलब टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाना। तो मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? दे यूज लॉकर सिस्टम। भाई मेरा सामान कोई चोरी ना कर ले, मैं लॉकर के अंदर रख दूंगा। भाई हमारे घर में कोई चोरी ना कर दे तो क्या करेंगे? ताला लगा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है ना। और घर के अंदर कोई डाकुआ घुस जाए, चोर घुस जाए तो उसको मारने के लिए भी कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो लोग लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर खरीद लेते हैं, या कुछ अपना, है ना, नारियल काटने वाला या कुछ भी, एनीथिंग, चाकू, छुरी, जो भी, वो अपना रखते हैं। किसके लिए? डिफेंड करने के लिए, भाई कोई हमारी प्रॉपर्टी को छीन ना ले। यस और नो? सिमिलरली एनिमल्स, हाँ, बट उनके पास AK-47 नहीं है, बंदूक नहीं है। अब जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते क्या करते हैं? हाउ दे डिफेंड? उनको भगवान ने क्या दिया डिफेंडिंग के लिए? नाखून और दांत। यस और नो? एक कछुआ है, एक कछुआ कैसे डिफेंड करता है? उसको सेल दिया भगवान ने, इतना पावरफुल सेल दिया, हाथी पैर रख दे तो ना टूटे। खरगोश, खरगोश के पास क्या है? स्पीड। सो एवरी एनिमल हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स फॉर डिफेंडिंग।
ये नहीं कि कॉमन है, बट सबको मिला है। सब अपने आप को बचाने का, कोई मरने के लिए नहीं जाता, सब जीना चाहते हैं। एंड एन्जॉयमेंट, कुछ भी करना किसके लिए? मज़े के लिए। मज़े के लिए मतलब एन्जॉयमेंट में जैसे संतान उत्पन्न करना, ये भी एन्जॉयमेंट में ही एक पार्ट है। एनीथिंग वी आर डूइंग फॉर एन्जॉयमेंट। सो दीज आर सम बेसिक। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डिफेंड करना, और मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करना। दीज आर कॉमन किसमें? पशु भी नराणाम, पशु और मनुष्यों। दीज आर कॉमन थिंग्स। ओके, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी है? व्हाट इज द डिफरेंस? एनी गेस? हाँ, ओके, पशु भक्ति नहीं कर सकते, इंसान भक्ति कर सकते हैं। बुद्धि, IQ लेवल, ओके। ओके, let us see something. So these are some pictures of these 4 common things: seed formula, eating, sleeping. क्या है? पेड़ पे सो सकते हैं, इंसान अपना क्या बना दे, झूला बना के कहीं भी सो सकते हैं। और ख़ास बात क्या है, आजकल लोग नींद में इतना रहते हैं कि उठना नहीं चाहते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाएंगे, स्नूज कर देंगे उसको या बंद कर देंगे। तो मार्केट में ऐसे ऐसे क्लॉक्स हैं कि आपको उठना ही पड़ेगा। वो क्लॉक बजेगी जब तक आप उसकी पजल सोल्व नहीं कर देंगे। तो पजल सोल्व करने के लिए आपको जागना पड़ेगा। कुछ होते हैं कि उसका बंद करने के लिए आपको बाथरूम तक जाना ही पड़ेगा। वो जो उठना चाहते हैं उनके लिए है टेक्निक्स, जो नहीं चाहते उसके लिए तो फिर ये है, उसको भगवान भी नहीं उठा सकते। फिर मेटिंग या एन्जॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, है ना, कैसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना। सो अब है सम डिफरेंस। तो कुछ लोगों ने बताया भी है, भैया उनके पास IQ होता है, इंटेलिजेंस है, और क्या था, तो ऐसा नहीं कि पशुओं के पास नहीं होता, दे ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए पशु हमसे किसी मामले में कम नहीं है। यदि कोई कंपटीशन करना चाहिए, आप देखते हैं कौन ज़्यादा खाता है, हाथी के साथ कंपटीशन करें, कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। ओके, भागने में कंपटीशन करें, कौन तेज भागता है? चीता। हम तो पीछे रह गए। लॉन्ग जंप, हाई जंप, किसी में भी आ जाओ, कितना दूर तक देख सकते हैं, गिद्ध, ईगल, मतलब हम किसी मामले में पशुओं से बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। एनिमल्स ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस। एक कुत्ता है, कुत्ते को पुलिस वाले क्यों अपने साथ रखते हैं? सूंघने की पावर होती है। मतलब क्या है, कुछ भी सूंघ लेगा भाई, उसके पास बुद्धि है ना, कि मेरे को किसी उसको ट्रेन किया जाता है, बुद्धि है तभी तो ट्रेनिंग दे रहा ना। इफ एनिमल्स डोंट हैव इंटेलिजेंस, हाउ दे कैन बी ट्रेन? तो उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, किस लिए? कि अगर कोई ये इस सुगंध को या जो भी आप सूंघ रहे हैं, इसको सूंघ करके उस व्यक्ति से जहाँ से ये आ रहा है वहाँ तक पहुँचना है आपको, तो इंटेलिजेंस है। एक बिल्ली, अब देखिए बिल्ली को जब किचन में घुसती है, घर में घुसती है, पता चलता है बिल्ली आई। कोई सामने नहीं होता तो देखती है पहले कोई है तो नहीं, और फिर घुस जाएगी एकदम से। तो शी आल्सो हैव इंटेलिजेंस।
लेकिन वो जो इंटेलिजेंस है उनके पास में, वो केवल इन 4 कामों के लिए ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सीड फॉर्मूला जो है, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, वो सारा कुछ इसी तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं जा पाते। लाइक रीजन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार लोग पूछते हैं ना, उसकी लाइफ में कुछ हो जाता है तो वो पूछते हैं, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या किया था, मैं फेल क्यों हुआ? एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया था, सब सही से लिख के आया था, मैं फेल क्यों हुआ? दे हैव पावर, प्रश्न पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, लॉजिकली जान रहे, अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, दैट इज लॉजिक, विद लॉजिक। अगर हमने ये लैपटॉप बनाया, ये लैपटॉप अपने आप नहीं बना, तो जब छोटी सी चीज़ इस संसार में अपने आप नहीं बनती तो सृष्टि अपने आप कैसे बन गई? दैट इज कॉल्ड लॉजिक। क्या इस संसार में आपने देखा कोई भी चीज़ अपने आप बन गई हो? एनीथिंग? क्या? ट्रीज अपने आप तो नहीं बनते, जब तक वो बीज वहाँ तक नहीं पहुँचेगा कैसे बन जाएगा? बाय एयर वो बीज वहाँ आया होगा तभी तो पेड़ जमेगा, पेड़ को बनने के लिए चाहिए, मतलब अपने आप कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ मात्रा में पशुओं में भी हैं, पर केवल वो इन 4 का मतलब। व्हाट इज द स्पेशलिटी फिर? वो खास क्या है? हाउ यू आर स्पेशल? एक मनुष्य है, स्पेशल क्या है? दैट इज कॉल्ड ABCD फॉर्मूला। ABCD, फर्स्ट है ए, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही देखो पशु क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती है? उठते ही चहचहाती है, गाना गाती है क्या? दे आर नॉट सिंगिंग बट दे आर डिस्कसिंग, आज किधर जाना खाने के लिए, आज खाने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन सी साइड जाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दे हैव पावर टू इंक्वायरी बट only for 4 things, but a human being can inquire higher inquiry कर सकता है। क्या? what is that higher inquiry? that is who am I, मैं कौन हूँ। पशु से पूछो, हाँ बता कौन है तुम, तो क्या बोलेगा? मैं कुत्ता हूँ, मेरा नाम टॉमी है, ऐसा बोलेगा। मनुष्य से पूछो हु आर यू, तो बताएंगे ना मेरा नाम ये है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? इसमें। कौन से स्कूल में? इसमें। वो बताएंगे, पर पशु इसके बारे में नहीं बताएंगे। Who am I? They don't inquire about this. मैं हूँ कौन? कहाँ से आ गया मैं यहाँ पे? क्यों मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ खुशी ढूंढने का, सुख ढूंढने का? क्यों दुख मिलता है मुझे? है ना? पशु कभी सर्च फॉर हैप्पीनेस सेमिनार अटेंड नहीं करेगा, वो पहले से ही उसको लगता है दुख है, ही इज हैप्पी। हाँ, कुत्ता इतना समझ जाएगा तो उसको बोले हट भाग हट, कुत्ता समझ जाएगा मुझे पसंद नहीं करता, वो चला जाएगा। पर क्यों पसंद नहीं करते भाई, ये प्रश्न नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछ सकते। सो इंसान के पास हायर इंक्वायरी करने की
वास्तव में वो है कौन, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्यों दुख मिल रहे संसार में, जबकि वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो ये कौन कर सकता है? केवल एक मनुष्य कर सकता है। अब जैसे ये एक फ़ोटो है, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बकरा है या बकरी जो भी है, दिख रहा है पेड़ के साथ बंधा हुआ। क्या सोच रहा होगा ये? हाँ, घास के बारे में। ओके, घास के बारे में क्या सोचेगा? हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। हाँ, बस घास मिल गई है ना, तो ये सोच रहा है ओ क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया दिन है, हरी हरी घास, आज तो मैं लक्की हूँ, आई एम सो लक्की, आज तो पूरा मज़े से खाऊंगा। लेकिन ये नहीं सोचता कि 10 मिनट बाद ये कहाँ होगा, इस साइड वाली दुकान पे लटका होगा। ये सब। लेकिन इसकी जगह अगर इंसान होता, अब वो देखता कि भाई ये साथ में 10 लोग खड़े हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं, और तेरे सामने प्लेट रखी है, 56 भोग खा रहे, क्या खाएगा ना? वो सोच सकता है कि यार मैं क्या होने वाला, अभी क्यों मार रहे हैं हमको, कैसे मैं इससे बच सकता हूँ, सोचेगा ना, प्लान करेगा ना। ये डिफरेंस है। सो एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, हमारे पास ये भगवान ने शक्ति दी है कि हम कुछ ऊपर की, इस संसार से बाहर की कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं, जिन इंक्वायरी को पशु नहीं करते। तो क्या होगा, यदि हम ऐसी इंक्वायरी करेंगे तो हायर लाइफ, और अगर नहीं करेंगे तो एनिमल लाइफ। अब जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, और ऑफिस का जो मालिक है वो कहता है कि देखो आपको इतनी दूर से आना पड़ता है, हम आपको फैसिलिटी देते हैं, हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी से आप लेट मत होना, डेली आप टाइम पे आना, गाड़ी दे दिया। अब यदि वो व्यक्ति उस गाड़ी से डेली टाइम पर आता है तो भैया उसका अच्छा काम करेगा, प्रमोशन हो जाएगा, प्रोमोटेड टू हायर लाइफ। अब गाड़ी मिली, लेकिन वो गाड़ी को कह रहे यार गाड़ी है, चकाचक रहनी चाहिए, नई नई गाड़ी है, तो घर पे रखता है, उसको खूब चमकाता रहता है, सफाई करता है, लेकिन चलाता नहीं है, तो मालिक क्या करेगा, तू गाड़ी वापस दे दे, तू वैसे ही ठीक था, लोकल बस में या ट्रेन में धक्के खाने वाला वही ठीक था ना, तेरा ये नहीं है। दैट इज लाइक एनिमल लाइफ, वापस वही हो जाएगा अगर हम इंक्वायरी नहीं करते हैं। सेकंड है ब्लिस, खुशी। हम सब चाहते हैं सुख, तो 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। पहला है पार्थिव रस। पार्थिव रस का मतलब है कि हमारी इंद्रियों से जो हमें आनंद मिलता है, मतलब बहुत अगर कुछ चीज़ फेवरेट चीज़ है, अब वो फेवरेट चीज़ आपको मिल जाए तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, सुखी ना, और रस का अनुभव करेंगे, मज़ा आ गया आज तो ना, पिज़्ज़ा मिल गया है, ठीक है, या कुछ बहुत बढ़िया मूवी आपको देखने को मिले तो क्या बोलेंगे, मज़ा आ गया आज। यस और
कुछ बढ़िया सुनने को मिल जाए, कुछ बढ़िया सूंघने को मिले ना, यार इसकी तो खुशबू बड़ी बढ़िया है ना, कौन सा सेंट लगाया है, यस और नो, यस और नो। फिर कह रहे कि इस संसार में हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, कौन कौन सी हैं? स्किन, ठीक है। तो इनसे हम अनलिमिटेड यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं जिनसे हम आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो इनसे जो हमें आनंद मिलता है उसको बोलते हैं पार्थिव रस, ठीक है। इसके ऊपर में है स्वर्गीय रस, स्वर्ग में लोग जाना चाहते हैं। सुना होगा आपने ना, लोग जो कोई मर जाता तो क्या बोलते हैं, ये तो स्वर्गवासी हो गए, सुना, स्वर्गवासी। या फिर आपने कुछ लोग का सुना होगा, भैया जन्नत नसीब होगी अगर आप ऐसा करोगे तो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जन्नत? मतलब वही स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं ना। वहाँ क्या करेंगे? स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं, है ना। भैया उनका डांस देखेंगे हम बैठ करके ना, उनके साथ डांस करेंगे। वहाँ लोग अमृत पीते हैं, सोमरस, हम भी पियेंगे बैठ के खूब। दैट्स वाई पीपल वांट टू गो देयर। तो वहाँ का जो रस है, वहाँ का जो आनंद है, वो इस पार्थिव रस से 1000 गुना, इसीलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं। भाई किसी को अगर पहले वो खाता था लड्डू, अब उसको मिल गया है गुलाब जामुन, तो किस में रस ज़्यादा आएगा? गुलाब जामुन में, यस और नो। तो अगली बार क्या मांगेगा? गुलाब जामुन मांगेगा, क्योंकि उसका रस कम था, उसका ज़्यादा। सिमिलरली स्वर्ग में रस ऐसे ही, उससे ऊपर भी रस है जो है। कुछ लोग होते हैं कि हम तो भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, बस ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं करना पड़े, लीन हो जाओ। एक ये है। तो ये जो रस है इसको बोलते हैं ब्रह्म रस, ब्रह्म में लीन होना। और ये रस जो है स्वर्ग के रस का भी 10,000 गुना है। पर इनसे ऊपर एक और रस है जिसको कहते हैं भक्ति रस। करे भक्ति में जो आनंद है उसको कहते हैं आनंदम अम्बुधि वर्धनम। अम्बुधि बोलते हैं समुद्र को। ये जो भक्ति में जो आनंद है वो ऐसा है कि हर कदम पे बढ़ता जाता है। हम कैसा आनंद चाहते हैं? जो घटे या बढ़े? बढ़े। इस संसार में जो आनंद है ना, आप देखो कोई भी आनंद उठा के देख लीजिए, वो कम होता जाता है। दैट इज नेचर ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। जैसे मान लो गर्मी का टाइम होता है तो बहुत प्यास लगती है, बाहर से जब आते हैं तो क्या हुआ, ठंडा ठंडा पानी पिला दो ज़रा एक बार, ठीक है। 1 गिलास पानी पिया आपने, जो पहला 1 घूंट पानी पिया था कितना मज़ा आया? कोई कैलकुलेशन है उसकी? नहीं है ना। फिर धीरे धीरे 1 गिलास पी लिया तो थोड़ा सा प्यास कम हो गई, बोला 1 गिलास और मिलेगा, हाँ हाँ 1 और मिलेगा, 1 और पी लिया। फिर क्या हुआ, थोड़ा और, अब ठीक लग रहा है कि हाँ ठीक है, फिर भी अगर थोड़ा और मिल जाए तो लालच आ ही जाता है ना। जो ठंडा ठंडा है तो थोड़ा और गिलास, 1 गिलास और पी लो। तो व्यक्ति कितना पिएगा? 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास पी लिया, पेट पूरा भर गया। अब उसको बोले यार देख 1 गिलास और पी ले, बोले नहीं 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 अब तो बस पेट भर गया। यार देख गर्मी बाहर में, कितना ठंडा ठंडा पानी पिलाने तेरे को, वो भी नींबू डाल के ना, रोब जब, या तुमको चलो मैंगो शेक पिला देते हैं, और बोलो ठंडा ठंडा। 5 गिलास मैंगो शेक पीने के बाद आप छठा पिएंगे? बोले नहीं हम तो पिलाएंगे भाई। और मुंह खोल तो उसको मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती उसमें ठूस दो तो क्या होगा? उल्टी कर देगा व्यक्ति। और वही उसके सुख का कारण था, वो उसके
दुख का कारण बन जाता है। इस संसार में सुख ऐसा है, आप कोई भी सुख देख लीजिए। आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखने वाले या खेलने वाले? तो अभी तो इतना कुछ नहीं है, पहले बहुत क्रेज था। किसका? इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच का ना। मतलब अगर इंडिया जीत जाए तो वाह क्या खुशी मिलती बस, और अगर हार जाए तो वही क्रिकेट मैच एक व्यक्ति को सुख भी देता है, वही उसको दुख भी देता है। तो इस संसार का सुख ऐसा है। तो हम कैसा सुख चाहते हैं? जो घटता रहे या जो बढ़ता रहे? बढ़ता रहे। तो ये बुद्धि अनुभव करने की किसके पास है? मनुष्य के पास है। पशु इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करेगा, यार मेरे को ऐसी कौन सी खुशी है जो हमेशा रहने वाली है ना। आप में से किसी ने 10th पास किया? 10th पास कर चुके हैं, ओके। 12th पास किया तो 10th में मान लो आपके 90% नंबर आए, खुशी हुई कि नहीं हुई? हुई। 12th में आए 70%, वो 10th के 90% आपको 12th में खुशी देंगे? क्यों? यार कुछ टाइम के लिए था वो तो। नेक्स्ट है चॉइस। वी ऑलवेज हैव चॉइस। किस चीज़ की? मान लो किसी ने आपको आ करके एक मार दिया, और किसी ने मारा, बड़ा पहलवान व्यक्ति था उसने मारा, ठीक है। आप क्या करेंगे? हैं? मार देंगे या भाग जाएंगे? सोचेंगे यार इसको मारूं कि, मतलब भैया देखो मैं इससे लड़ सकता हूं तब तो बात है, लड़ूंगा। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है ना, ये थोड़ी कि फालतू में पिट करके आ जाए। भाई उसने एक मार दिया, चलो कोई बात नहीं, भाग लो यार वहाँ से। ये नहीं कि वहाँ खड़े होकर के तूने मेरे को मारा कैसे, और वो एक मारने के चक्कर में फिर उसकी अच्छी सी कुटाई हो जाएगी। नो, एनिमल्स एक्ट बाय इंस्टिंक्ट। एनिमल इस बारे में विचार नहीं करते, दे डोंट थिंक क्या होगा, है ना। जैसे वो घास खा रहा था, बस उसको सामने इमीडिएटली जो मिल गया बस हो गया। मनुष्य विचार कर सकता है कि यह चॉइस क्या करूं, अभी रिएक्ट करूं या रिस्पोंड करूं। दो चीज़ें हैं, रिएक्ट एंड रिस्पोंड। रिएक्ट है तुरंत उसका एक्शन का रिएक्शन देना, और रिस्पोंड है सोच समझ करके कुछ देना। तो हमारे पास फ्री विल तो मिला हुआ है। आपके पास चॉइस थी, आप चाहते तो मंदिर आते, नहीं चाहते तो कहीं घूमने जाते। दिस वॉज योर चॉइस, यस और नो, दैट वॉज योर फ्री विल। आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद भी चॉइस है कि आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कि आपस में बातें कर रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, ये अभी भी आपके पास चॉइस है। चॉइस है कि नहीं है? अगर ये चॉइस ना हो, मतलब जो आज हम चूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। कोई कहे कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। व्यक्ति 10वीं करने के बाद उसके पास चॉइस होती है, क्या कि 11th करनी है। पहले तो 10वीं के आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, दैट्स आल्सो चॉइस। आगे पढ़ना है तो कौन सी स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स, किस में जाना है, दैट इज चॉइस। अब मान लो उसने चॉइस कर लिया मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है। फिर मेडिकल में +2 करने के बाद वो एडमिशन लेता है और 5 साल बाद रिजल्ट आता है कि वो डॉक्टर बन जाएगा। कोई कहे नहीं नहीं, कल किसने देखा है, कल किसने देखा, कल के बारे में क्या सोचना,
इसका मतलब एडमिशन लेना ही नहीं है भैया। और डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, सोचना क्या इसके बारे में। खाली एडमिशन लेने से भी डॉक्टर नहीं बनेगा और कुछ नहीं करने से भी नहीं बनेगा। तो चॉइस जो है ना, ये हमेशा हमारे पास में है। तो ऐसा नहीं कि हम बच जाएंगे कह करके, नहीं यार कल किसने देखा, मज़े करो, आज में जियो ना, कल के बारे में तो टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई। कल जो रिजल्ट आने वाला है वो आज के ऊपर ही डिपेंड करता है, आज आपने क्या चॉइस किया। दो दोस्त, उनमें से एक चोर बनता है, एक पुलिस बनता है। किस वजह से चोर पुलिस बनते हैं? बिकॉज ऑफ देयर चॉइस। एक सोचता शॉर्टकट में पैसा कमा लेते हैं, एक मेहनत करता है। तो बाद का रिजल्ट, पहले तो दोनों एक जैसे ही थे ना, तो डिपेंड किसके ऊपर में कर रहा है? देयर चॉइस, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू फ्री विल, एंड डी इज डिटर्मिनेशन। भैया ये ABCD को करने के लिए उसको डिटर्मिनेशन चाहिए। सो दो चीज़ें बताई, हाउ एनिमल्स आर इक्वल विद ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड सीड फॉर्मूला, एंड हाउ दे आर डिफरेंट बाय ABCD फॉर्मूला। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जहाँ एक से ज़्यादा वैरायटी होती है वहाँ दो चीज़ें होती हैं, कुछ उनके बीच में कॉमन थिंग्स होती हैं, कुछ उनके डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने मनुष्य और पशुओं में कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस की हैं और कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। अब यदि मनुष्य के अंदर ये डिफरेंस नहीं है, ये काम नहीं करता, वो वही चार काम करता है जो एक पशु करता है, देन पशु मनुष्य को क्या कहेंगे? वेल ड्रेस्ड, सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, टू लेग्ड एनिमल, द्विपाद पशु। कई बार लोग कहते भी हैं क्या, मनुष्य तो सोशल एनिमल है। सुना आपने ऐसा? कई बार यहाँ तक भी कहते हैं, किसी बोले गाली देते ना, कुत्ता, तो किसी कुत्ता बोलते हैं तो उसको कैसा फील होता है? गुस्सा आता है। यदि उसको बोल दे, जैसे माता पिता ही बोलते हैं, मेरा बेटा तो शेर है, किसी से नहीं डरता, बोलते हैं, शेर बोला, कैसा लगा? अच्छा लगा। भाई वो है तो जानवर ही, ये सुनो, है तो जानवर ही, और चार पैर वाला है वो भी, वो कुत्ता भी, शेर भी। नहीं, बातें नहीं सुनो, लेकिन ये नाम पसंद आया, ये नहीं आया, बोले कोई बात नहीं, हम जानवर हैं, कोई बात नहीं, पर ये छोटा मोटा जानवर मत बोलो, थोड़ा बड़े वाला जानवर बोलो। यहाँ कल्चर के आज के टाइम पे लोग मुंह नहीं धोते है ना। हम देखते हैं ट्रेन में भी जाते हैं तो ट्रेन में जैसे सुबह होने चाय 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 चाय, तो एक व्यक्ति आँख नहीं खुली, उसकी जेब में से पहले ही 10 का नोट पहले से उसका रहता है, एक चाय देना, वो चाय पकड़ा देता है और पकड़ के पीता है, फिर लेट जाता है। जो बोले बैड टी, उठते ही क्या चाहिए? चाय चाहिए। ये सब इंसान भी तो यही, पशु भी यही करता है, उठते ही उसको क्या भूख लग जाती, खाने को दे दो भाई। नहाते नहीं हैं, नहाते भी नहीं हैं। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे साथ में जो लड़के रहते थे, मतलब सर्दियों में, मतलब बहुत ठंड है यार, क्या नहाना, ज़्यादा से ज़्यादा बस मुंह गीला करके पोंछ लिया और बाकी कपड़े पे थोड़ा वो छिड़क लिया, परफ्यूम वगैरह नहीं,
हो गया बस। और किसी बोले यार कम से कम नहा लो यार, मुंह तो धो लिया, रोज सुबह खाने से पहले। मुंह भी नहीं धोते खाने से पहले, बोलेंगे हम तो शेर हैं, शेरों के मुंह किसने धोए हैं, वो तो ऐसे ही खाते हैं। मतलब अपने आप को जानवर कहने में लोगों को, हाँ लेकिन छोटा मत बोलो भाई, है ना, कुत्ता मत बोलो, सूअर मत बोलो, गधा मत बोलो, ये जानवर नहीं बोलो, पर है जानवर ही। सिमिलरली यहाँ पे कह रहे हैं कि वो यही 4 काम करता है तो वो जानवर ही है, पर 4 पैर वाला नहीं। कितने पैर वाला है? 2 पैर वाला है, लेकिन टाइप और कोट पैंट सब पहनता है, ऊपर से जानवर की तरह ही है ना, जैसे देख रहे हैं हम। यहाँ तक कि आज जो स्थिति है, इंसान पशुओं से भी गया गुजरा है। कैसे? क्योंकि पशुओं के पास तो ये चीज़ें हैं भी नहीं। कभी देखा किसी पशु को यार नींद नहीं आ रही, मेरे को नींद की गोली मिल जाएगी क्या? है? कोई जाता हो किसी स्टोर पे, कुत्ता कहता हो यार नींद नहीं आती है, रात में थोड़ा गोली मिलेगी खाने के लिए, स्लीपिंग पिल्स। किसको खानी पड़ती है स्लीपिंग पिल्स? मनुष्यों को खानी पड़ रही है। भैया ऐसा क्या हो गया, क्यों खानी पड़ती है? टेंशन, इतनी चिंता है, नींद नहीं आ रही। थ्रेट डराया जाता है उनको, धमकियाँ दी जाती, पैसा भेज देना नहीं तो देख लेना, बस तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे हम, ये कर देंगे हम। बातें नहीं, बातें नहीं। फिर कभी देखा किसी पशु को मर गया कि यार इसको खाना नहीं मिला था, बेचारा भूख में मर गया है, न्यूज़ आई हो ऐसी? नहीं। हाथी कौन सा काम करता है, कौन सी जॉब करता है हाथी? उसको खाता भी खूब है, अरेंजमेंट करते हैं ना भगवान उसके लिए भी है? एक इंसान को छोड़कर कोई नौकरी करने वाला नहीं है, इंसान ही नौकरी करता है। यही कभी आया हो कोई कुत्ता बोला यार मेरा दिल तोड़ दिया उस कुतिया ने? नहीं, ऐसा बोला? दिल टूटा हो किसी का? नो, किसी पशु का दिल नहीं तोड़ता। हालांकि खूब बंदर ने किसी बोला हो भैया दिल तोड़ दिया मेरा? नो। ये सारी समस्याएं किसकी हैं? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स कौन करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मनुष्य आते हैं, पशु नहीं आते। क्या मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस है ही नहीं हमारे पे, वो स्ट्रेस लेते ही नहीं है, अपने में मस्त रहते हैं। एक इंसान खाते खाते मोबाइल चला सकता है, देख सकता है, मूवी देख सकता है, मैसेज पढ़ सकता है, रिप्लाई कर सकता है, मेल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पशु खाते टाइम किसी को खाने दो, किसी खाते हो पशु के पास जाओ, मार देगा, भाग खाने दे, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है ना? वो एक टाइम पे काम करते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन रहती है यार, ओह मेल भी भेजना था, ये भी करना था, मैसेज भी भेजना था, हैं? खाने का भी टाइम नहीं। लोग बोलते हैं हमारे पास तो खाने की बात तो छोड़ो, मरने तक का टाइम नहीं। एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन है आज के टाइम पे, या पोर्नोग्राफी जो देखने का एडिक्शन है, ये एडिक्शन है। शराब पीने का एडिक्शन है, नशा करने का एडिक्शन है, चाय पीने का भी एडिक्शन है। पशुओं में कोई एडिक्शन नहीं, उनका वही जो उनको खाना, यहाँ तक कि वो सूंघते हैं खाने के लिए भी, भैया ये खाने लायक है कि नहीं? इंसान को जो मिल जाए बस गटक लिया। और फिर सुसाइड, कभी लटक गया हो कोई पशु, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, नहीं। ये सारे के सारे एनिमल्स डोंट एक्सपीरियंस। इसीलिए कह रहे हैं कि पशु से भी बदतर स्थिति किसकी है? मनुष्य की। अगर वो ये काम नहीं करता, ABCD अगर वो नहीं कर रहा है तो
ये जो व्यक्ति है ये बहुत बड़ा किसान था। तो इसने क्या किया, इसने इतना बढ़िया खेती किया ना, इतनी ज़्यादा फसल हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको इनाम दिया गया। क्या मिला इनाम में? मर्सिडीज गाड़ी मिल गई। भैया ये ले, तू गाड़ी ले। अच्छा, तो आप ये बताइए, अगर इस किसान की जगह आप होते, आपको गाड़ी मिलती, आप क्या करते? क्या करते? हाँ, गाड़ी ले लेते। गाड़ी ले क्या करते? गाड़ी चलाते। ओके, बेच देते, बेच के भैया और ट्रैक्टर खरीद लेंगे, है ना, और जल्दी काम होगा और पैसे अकाउंट में डाल देंगे, ब्याज आता रहेगा। ठीक है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इधर सुनो, है ना, इसने क्या किया, इसने गाड़ी ले लिया। बोले यार गाड़ी ट्रैक्टर में चलाता था ना, धूप लगती थी खेत में, अब गाड़ी में बैठ के खेती करेंगे। तो गाड़ी को ले गया खेत के अंदर और लगा चलाने। पीछे में जो ट्रैक्टर में जो पीछे में लगाते थे वो गाड़ी के पीछे लगा दिया, हल वगैरह जो भी जोतने के लिए, और चला रहा गाड़ी। तो क्या होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ कह रहे कि ट्रैक्टर इज लाइक एनिमल लाइफ, गाड़ी इज लाइक ह्यूमन लाइफ। अब कोई व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से क्या मिला है, गाड़ी मिल गया। उस गाड़ी का यूज़ करना चाहिए था। भाई गाड़ी जो है वो रोड पे फास्ट भागेगी, उसका यूज़ खेतों में नहीं है, उसका यूज़ कहाँ है, रोड के ऊपर में है। तो रोड के ऊपर अगर यूज़ करेगा तो भैया एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा सकता है, वहाँ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कि यहाँ अगर सस्ता माल बिक रहा है वहाँ बेचना है ना, वहाँ जाकर अपने क्लाइंट्स बना सकता है। ये उस गाड़ी का यूज़ था। लेकिन उसने गाड़ी का यूज़ क्या किया, खेत में चला कर। तो मनुष्य जीवन मिला और उसमें भी उसने बोला कि नहीं, उसमें भी वही काम करूँगा जो पशु जीवन में करता था, जो ट्रैक्टर चलाते थे वही करेंगे अभी। तो क्या होगा, उसको फिर से बोले भाई ठीक है, तो ट्रैक्टर ही देंगे, फिर गाड़ी क्या देना है। तो इसलिए व्यक्ति को फिर मनुष्य बनने के बाद भी क्या बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। मनुष्य जीवन इस काम के लिए नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर हायर प्लेजर, है ना। मनुष्य गाड़ी चला सकता है, इस शरीर का यूज सही कार्य के लिए कर सकता है। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, क्या कहेंगे? यस, सोचा है? कुछ लोग तो सोचते भी नहीं, दे डोंट इवन थिंक करना क्या ज़िंदगी में। ओके यार हो जाएगा, देख लेंगे आगे चल के, जो होना है, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। दे डोंट इवन थिंक ज़िंदगी में करना क्या है। अच्छा, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अगर हम सोचेंगे तो एक ही जो स्टार्टिंग जो हमारा टॉपिक है, बैक उसी पे आ रहे हैं, क्या, हैप्पीनेस। जीवन में हर व्यक्ति हैप्पी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो हैप्पीनेस है, हम कौन सी हैप्पीनेस है ये वो पता ही नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सी हैप्पीनेस हम चाहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस हैप्पीनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज परमानेंट। ऐसी खुशी चाहिए जो परमानेंट हो,
यस और नो, है ना? परमानेंट तो हम नहीं, खुशी परमानेंट कहाँ से मिलेगी? किसी बोले भाई आपने फॉर्म भरे होंगे, लिखते हैं परमानेंट एड्रेस बताओ, है ना? आपने परमानेंट एड्रेस भर दिया, 50 साल 100 साल के बाद व्यक्ति मर गया, है ना? फिर वहाँ कोई जाता है उस एड्रेस पे, बोले यहाँ वो व्यक्ति रहता है, तेरा कौन? करे इस नाम से, करे उसने भरा था परमानेंट एड्रेस में, बोले भरा था तो चला गया, हो गया उसका टाइम। परमानेंट एड्रेस परमानेंट नहीं रहता है, इंसान परमानेंट नहीं। लेकिन यहाँ परमानेंट का अर्थ है कि जब तक हैं तब तक हम चाहते ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और केवल परमानेंट नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, उसमें भी एवर इंक्रीजिंग, डेली कुछ नया नया आता रहे, मज़ा आ जाए। और दूसरों के साथ बांट सकें, एंड वैरायटी, कहते हैं वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। वैरायटी चाहिए, डेली एक ही चीज़ खाओ, मान लो डेली पराठे 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 पराठे, बोले क्या पराठा पराठा खिला के, कुछ और बना लो, वैरायटी चाहिए। सो हम ऐसी खुशी की तलाश में हैं, क्या है? परमानेंट हो, एवर इंक्रीजिंग, शेयर विद लव्ड वंस, एंड फोर्थ इज वैरायटी होनी चाहिए। अब चाहते तो हैं लेकिन मिलेगी कहाँ हमें पता नहीं। हमारे सामने जैसे मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक असली एक नकली, देखा? अच्छा, मार्केट में यदि कुछ चीज़ नकली है, इसका मतलब क्या है? कहीं असली भी होगी, ठीक है? तो यदि हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं तो नकली हैप्पीनेस है तो कहीं असली भी होनी चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर दो हैप्पीनेस हैं, एक है असली जिसको बोलते हैं रियल हैप्पीनेस, और दूसरा है नकली। तो नकली नहीं है ये, नकली का मतलब है टेम्परेरी, रिलेटिव हैप्पीनेस। कैसे मिलेगा? अब दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? डबल आर फॉर्मूला, रिलेटिव हैप्पीनेस एंड रियल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त होंगी? पहले बात है कि रिलेटिव हैप्पीनेस मिलेगी जब रिलेटिव समस्याएं, रिलेटिव प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, और रियल हैप्पीनेस मिलेगी जब रियल प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि रिलेटिव प्रॉब्लम क्या है और रियल प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब रियल प्रॉब्लम ख़त्म होगी तभी रियल हैप्पीनेस मिलेगी, और रिलेटिव हैप्पीनेस जब रिलेटिव प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या है रिलेटिव प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम का अर्थ है कि वो एक के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए खुशी। एक के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए खुशी। एक के लिए भोजन है, दूसरे के लिए जहर। जैसे किसी के दांत में दर्द है तो उसके लिए क्या है? जिसके दांत में दर्द है उसके लिए क्या है? दुख है। लेकिन डेंटिस्ट के लिए क्या है? वो तो भगवान से दुआ करता है, यार भगवान सब के दांतों में दर्द करवा दे ताकि मेरा बिजनेस तो चले। सो यहाँ हैप्पीनेस मिल रहा है किसको? डेंटिस्ट को। बट दिस इज रिलेटिव विद रिलेशन टू समवन। भाई उसको प्रॉब्लम होगी तो इसको फायदा होगा। किसी को मलेरिया हो गया और वो गया फिर डॉक्टर के पास में, तो किसको दुख है? जिसको मलेरिया हुआ। और सुख किसको मिलेगा? डॉक्टर को, भैया पैसा बनेगा। अब बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में सब्जियां खराब हो जाती हैं तो वो उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। और जो छाता बेचने वाला है भैया, उसकी कंपनी भैया छाता खरीद रहे हैं लोग, बारिश हो रही है
एक के लिए दुख है, दूसरे के लिए सुख है। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम। तो जब ये रिलेटिव प्रॉब्लम खत्म होगी तो क्या मिलेगा? रिलेटिव हैप्पीनेस। ओके। दूसरा है रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब रियल प्रॉब्लम खत्म होगी। अब रियल प्रॉब्लम क्या है? आप किसको कहेंगे कि ये रियल प्रॉब्लम है? दोनों में सुख मिले तो प्रॉब्लम कैसे हुई? वो अगर सुख मिल रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्यों बोलेंगे हम? और कोई सुख गलत जगह तलाश रहे हैं नहीं, रियल प्रॉब्लम। जैसे अगर बेरोजगारी ये प्रॉब्लम है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये प्रॉब्लम है, बट ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सब बेरोजगार नहीं है। सो रियल प्रॉब्लम वो है विच इज कॉमन टू ऑल, जो सब के लिए एक जैसी है। सुख नहीं मिलना, किसी को मिल रहा है तभी तो नहीं आते यहाँ पे, इसलिए ढूंढने नहीं आए वो, उनको मिल रहा है पहले से। सो कॉमन टू ऑल। सेकंड, नो वन वांट्स इट, एंड थर्ड, एवरीबॉडी गेट्स इट। ऐसी समस्या को बोलेंगे रियल प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल प्रॉब्लम। भैया किसको रियल प्रॉब्लम कहेंगे हम? वास्तविक समस्या वो समस्या जो सबको है, कोई नहीं चाहता फिर भी मिलता है। क्या है वो आखिर? फर्स्ट इज बर्थ। बर्थ जो है ये रियल प्रॉब्लम। कैसे? क्या जन्म नहीं चाहते? चाहते हैं। हाउ इट इज रियल प्रॉब्लम? सारी कष्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं। ओके, आप सोचिए बर्थ के समय क्या होता है, पता है आपको? 9 महीने आपको एक थैली के अंदर पैक कर दिया जाए, ठीक है, एक लिफाफे में आपको बंद कर दिया जाए, और उसी लिफाफे में आपको मल मूत्र त्याग करना है। वहीं कीड़े खाते रहेंगे आपको, और आप हिल डुल भी नहीं सकते। आपको ऐसे पूरा है ना धनुष के आकार में मोड़ के रखा गया है, वो भी उल्टा लटका दिया गया है। पेन होता है? होता है। तो कौन चाहता है ऐसे पेन में रहना? नहीं चाहता। जो जिसको पता नहीं कैसे, इसलिए वो ऐसा व्यक्ति चाहता है। जिसको पता है कि इसमें दुख है वो नहीं चाहता है। सो दिस इज कॉमन टू ऑल। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो सबसे पहला तो बर्थ। इसलिए कोई भी बच्चा जब आता है इस संसार में, हंसते हुए आता है, रोते हुए आया? रोते हुए क्यों आया बेचारा? क्योंकि इतना दुख झेल रहा था ना अंदर में, कीड़े काट रहे थे उसको। वही माँ जो खाती है उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर भी होता है। ज़्यादा तीखा खाएगी तो स्किन के ऊपर में, बच्चे की स्किन के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। सारा भोजन माँ के खाने के थ्रू जो नाल से जुड़ा हुआ है, उसी से भोजन मिल रहा है उसको। तो कितनी कैसी स्थिति है, मतलब एक पाइप से आपको भोजन खिलाया जाएगा। इसलिए बर्थ इज आल्सो ए प्रॉब्लम। सेकंड इज ओल्ड एज। कितने लोग बूढ़ा होना चाहते हैं? यदि ये बोला जाए कि भाई ये गोली है, ये गोली आपने खाई तो आप बूढ़े नहीं होंगे, कौन कौन इस गोली को खाएगा? आप नहीं खाएंगे? क्यों? बुढ़ापे का मज़ा लेना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को देख के समझ जाता है।
आपने किसी बूढ़े को देखा, आप उससे पूछिए कि भैया बुढ़ापे में कैसा फील होता है, क्या समस्याएं आती हैं। देखिए 4 प्रकार के लोग। एक होता है वेरी इंटेलिजेंट, वो दूसरों को देख के समझते हैं, भैया देख करके उसने देखा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। दूसरा है सुन करके समझते हैं, कोई उसको बताता है कि देखो ऐसा करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, है ना, ये चोरी मत करना, ये मत करना, नहीं तो फिर आपको ये होगा। सुन लिया, समझ गया। पहला दूसरों को देख के समझता है, सेकंड सुन के समझ गया, तीसरा होता करके समझता है। वो पहले करेगा फिर गया, हाँ बात तो सही कही थी, समझ जाए। चौथा होता है देखता भी है, सुनता भी है, करता भी है, फिर भी नहीं समझता। तो कौन सा बनना चाहते हैं? जो दूसरों को देख के समझे, भाई दुख है, बुढ़ापे में दुख है, और कोई बूढ़ा बताना भी नहीं चाहता मैं बूढ़ा हूँ। एक लड़की को, जैसे यहाँ पर इस्कॉन में जो हमारा कल्चर है क्या है कि जो लड़कियाँ हम क्या बोलते हैं, माता जी, और जो लड़की हैं उनको बोलते हैं प्रभु जी। तो एक लड़की को बोला माता जी, हैं मैं माता जी लग रही हूँ। ठीक है, लड़की थी, जवान थी, उसको ऐसा लगा। एक बूढ़ी को बोला माता जी दिखती हूँ मैं। तो माता जी दिखते तो क्या दिखते हुए है? बोला मैं 50 की नहीं हुई, 50 से नीचे ही है। अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना चाहते, उम्र भी नहीं बताना नहीं चाहते। तो ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां, घुटनों में दर्द आ जाता है, बाल सफ़ेद, दांत गिर जाते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत सारी समस्याएं। तीसरा है डिजीज, बीमारियां, कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स, बीमार कोई होना नहीं चाहता पर सबको होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं आज तक बीमार नहीं हुआ, ना कभी होऊंगा। एंड फोर्थ इज डेथ, कोई मरना नहीं चाहता पर सबको मरना पड़ता है। हर कंट्री का डेथ रेट इज 100%। किसी भी कंट्री में चले जाओ, कितनी सी एडवांस कंट्री क्यों ना हो, वहाँ भी क्या होगा, डेथ रेट क्या है 100%। मतलब जिसने जन्म हुआ है उसका मरना ही है, दैट इज राइट। अच्छा, मृत्यु में क्या होता है, जब व्यक्ति मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसको इतना दर्द होता है कि 40,000 बिच्छू एक साथ काट लिए हैं। 40,000 बिच्छू एक साथ काट लें, इतना पेन होता है व्यक्ति को। तो इसलिए इसको रियल प्रॉब्लम कहा गया है। और इसी बात को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु, ये 4 दुख वास्तव में दुख हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझता है। कोई कह सकता है कि यार 4 दुख हैं और हमेशा थोड़ी रहते हैं, जन्म एक बार हो गया, मृत्यु एक बार होनी है, बीमारी तो कभी कभी है, बुढ़ापा आएगा 40-50 साल के बाद, तब तक तो अभी तो हम जवान हैं, खूब मज़े करेंगे। तो उसके लिए बताया है कि इन 4 समस्याओं के अलावा 3 प्रकार के क्लेश और भी हैं। पहला है आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक मतलब खुद के ही मन और शरीर से जो कष्ट होता है ना, दूसरों को देख देख करके समस्या है। बताओ, वो पास हो गया और मैं फेल हो गया, उसे खुद ही डिस्टर्ब हो रहा है, किसी ने दूसरे ने नहीं किया, दूसरों को देख करके। कभी कभी बोलता है आज मेरा मन खराब है। कहाँ से खराब हो गया भाई? मन अच्छा नहीं है, या थोड़ा हाथ दर्द कर रहे हैं,
है ना। रात को कभी होता है ना, कई बार कंधा दर्द करता है, व्यक्ति गलत तरीके से सो जाता तो हाथ दर्द, गर्दन दर्द करती है, तो मतलब खुद के मन और शरीर से जो उसको कष्ट मिलते हैं। दूसरा है, थोड़ा रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ, है। दूसरा है आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, चाहे मच्छर है, खटमल है, कोरोना है ना। कोरोना ने बहुत कष्ट दिया, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे दुश्मन हैं, दुख देते हैं, यानी कि जो दूसरे जीवों के द्वारा दुख दिए जाते हैं, कोई ना कोई परेशान करता ही रहता है। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, नेचुरल डिस्टर्बेंस, देवताओं द्वारा जो दिए जाते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, कौन सा क्लेश है ये? बाढ़ वाला, है ना। कई जगह बाढ़ आ गई ना, पानी भर गया पूरा, बेचारे घर से निकलना पड़ा उनको छोड़ करके, भैया दूसरी जगह जाना पड़ा। ये कौन सा क्लेश है? आदि दैविक। ज़्यादा बारिश होना, बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, महामारी आना, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ये सब क्या है? आदि दैविक क्लेश है। तो यदि देखा जाए तो इन सातों में से कोई न कोई हमारे पास हमेशा रहता है, और जिस समय नहीं होता उस समय हम कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ। सो हैप्पीनेस का मतलब क्या है? जब दुख नहीं है उसको क्या कहेंगे? सुख कहते हैं। दुख की अनुपस्थिति को ही सुख कहा जाता है। यदि आपको बोला जाए सुख को डिफाइन करो, आप नहीं कर सकते। इवन आपको बोला जाए भाई एक गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है बताइए, आप बता सकते हैं? एनीवन? एक गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है? कैन यू डिफाइन? हाँ हाँ, सिंपल तरीका है, जीभ पे रख लो भाई, आप जीभ पे रखो, अपने आप पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, आप डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज़। एक व्यक्ति को पता पूछा उसने, यार गन्ना ना बड़ा मीठा होता है, गन्ना। अच्छा, दिखता कैसा है? बोले बम्बू ट्री जो होता है ना वैसे दिखता है, बांस जैसा। अच्छा, अब पागल था उसे, लगा सारे बांस तोड़ तोड़ के चूसने लगा। यार टेस्ट तो नहीं आ रहा है, तू तो कहता मीठा होता है। तो एक्सपीरियंस तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसको गन्ने को नहीं चूसे। सो हैप्पीनेस कब मिलेगी? हाउ टू अचीव दिस रियल हैप्पीनेस? आप लोग को लेट तो नहीं हो रहा है? जाने की जल्दी तो नहीं है? ओके, जल्दी। कैसे मिलेगी ये हैप्पीनेस? तो हम कहते हैं भैया, साइंटिस्ट कहते हैं हम दिलाएंगे, वी बिलीव इन साइंस, यस और नो। लेकिन साइंस हमें हैप्पीनेस दे सकती है? साइंटिस्ट तो कहते हैं हम देंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैसे? साइंस हमको ये सॉल्यूशन देती है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल सॉल्यूशन। मान लो किसी को फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो गया, फोड़ा फुंसी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये क्रीम लगा लो, क्रीम लगाया तो वो वहाँ से ठीक हो गया, फिर दूसरी जगह हो गया, फिर वहाँ लगाया, तीसरी जगह हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल सॉल्यूशन। बार बार होता रहेगा, वहाँ से ठीक हो जाएगा, फिर दूसरी जगह हो गया। बट यदि बार बार होता, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाते तो वो सोचता है कि बीमारी की जड़ क्या है, व्हाट इज़ द रूट कोज, और फिर उसको पहचान के उसकी दवाई देता है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ख़त्म, दोबारा से नहीं होता है। साइंस हमें देती है सुपरफिशियल सॉल्यूशन, स्पिरिचुअलिटी हमको देती है परमानेंट सॉल्यूशन। सेकंड, डॉक्टर के पास जब आप जाओ, कुछ पेन हो, सबसे पहले क्या करते हैं? पेन किलर दे देते हैं,
या फिर से पहले शांत हो जा पहले, है ना, दर्द है ना, दर्द को ख़त्म करो पहले। दर्द ख़त्म नहीं होता है, क्या होता है वो केवल कुछ समय के लिए दर्द का हम अनुभव नहीं करते। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ये ऐसे है, मान लो यहाँ पर ये सामान पड़ा है, अब कोई यहाँ पे आए तो हम चाहते हैं कि घर में भी ऐसे होता है, कुछ गंदा पड़ा है कहीं पे तो क्या है, एक चादर ढक दो उसके ऊपर, तो चादर ढकने से साफ़ नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या करें, कवर कर दिया, सामने दिख नहीं रहा बस। अब साइंस ऐसा ही करती है। पेन किलर और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है कि पेन किलर केवल सुपरफिशियली कुछ समय के लिए उस प्रॉब्लम को दबा देता है, मेडिसिन या औषधि वो क्या करती है, उसको जड़ से ख़त्म करती है। सो साइंस सुपरफिशियल कुछ समय के लिए दबाएगी, जैसे अभी आपको दिखाते हैं। ये साइंस करती है। हाँ भाई, आपके बाल सफ़ेद हो गए, आओ हमारे पास आओ, हम क्या करेंगे, डाई देंगे आपको, काले कर लेना, मिल गया सॉल्यूशन। ओके, आपका चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आप फेस लिफ्ट लगा सकते हैं। दर्द है, पेन किलर खा सकते हैं, है ना। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम आपको ऑक्सीजन दे देंगे। क्या ये सॉल्यूशंस परमानेंट है? नहीं। बाल सफ़ेद किए, कुछ समय के बाद फिर से दोबारा डाई करना पड़ जाता है। पेन किलर खाया, फिर दोबारा फिर खाना पड़ेगा, फिर बार बार सांस की दिक्कत होती है। तो साइंस का काम यही है। तो पेन किलर इज लाइक सॉल्यूशन बाय साइंस। तो हमें इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन मिल तो जाता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, इजीली अवेलेबल है, बट इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट नहीं है। यहाँ तक कि कभी कभी समस्या को और ख़तरनाक बना देता है। मान लो किसी कुछ दर्द उठा, पेट में दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, कई दिन तक उसने पेन किलर खा खा कर दर्द को दबा दिया और समस्या इतनी बढ़ गई कि बाद में उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा उस समस्या से निकलने के लिए। साइंस ने बोला कि भाई जाम बहुत लगता है, जैसे देखना जाम लग रहा है, पी की आवाज़ आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, पुल बना देते हैं। ये बताइए, पुल बनने के बाद क्या जाम ख़त्म हो गए हैं? नो। पहले हॉस्पिटल होता था रेयरली, है ना, यहाँ तक कि कई गांव में तो एक ही डॉक्टर होता था, एक ही वैद्य होता था। आज एक सिटी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या बीमारियाँ ख़त्म हो गई, कम हो गई? नो, बढ़ती जा रही हैं। मटेरियल एडवांसमेंट हमारी रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे सकती, ये केवल टेम्पररी कुछ समय के लिए उसको छुपा देती है। आप जानते हैं फ्रिज क्यों आया था? फ्रिज का आविष्कार क्यों किया गया? फ्रिज, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं गर्मी की वजह से, हम उसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडी रहेंगी, साथ ठीक रहेंगी। उस फ्रिज का साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। देखिए, पहले जब टीवी आया था ना, या कंप्यूटर आया था, तो बहुत बड़ा होता था ना, आदमी का पेट छोटा होता था, टीवी का बड़ा होता था। धीरे धीरे क्या हो गया, टीवी का तो पेट छोटा होता गया, अब तो स्लिम आते हैं ना, पर इंसान आलसी हो गया और बैठे बैठे उसका पेट बढ़ता गया, इसका निकल रहा है। दिस इज मटेरियल एडवांसमेंट, ये हमको सॉल्यूशन दिया है।
मोबाइल का आविष्कार किस लिए किया गया? ताकि दूर बैठे लोगों से इजीली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना, फास्ट काम होगा मैसेज पहुंचाने के लिए। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? प्राइवेसी नहीं है, दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं मोबाइल की वजह से, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोग टेंशन में आ जाते, मेरी फ़ोटो पर लाइक नहीं किया, मेरे फ़ोटो पे कम लाइक आए हैं, स्ट्रेस आ जाता है इस वजह से। सो मेडिसिन्स आर क्योर फॉर डिजीज एंड साइड कोई रिएक्शन नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट सॉल्यूशन। सो अभी हमने देखा कि हम खुशी ढूंढ रहे थे, दो प्रकार की खुशियाँ थी, एक थी रिलेटिव, दूसरी थी रियल। तो रिलेटिव खुशी तब मिलती है जब रिलेटिव प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, और रियल खुशी मिलती है जब हम रियल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो हमने डिस्कस किया रियल प्रॉब्लम क्या है, और वो रियल प्रॉब्लम को क्या हम साइंस के द्वारा सोल्व कर सकते हैं या नहीं। साइंस डेथ को नहीं रोक सकती, साइंस ओल्ड एज को नहीं रोक सकती, साइंस बीमारियों को नहीं रोक सकती। अभी भी ऐसी कई बीमारियां जिनका साइंस के पास कोई इलाज ही नहीं है। सो व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? तो एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। ये एक बच्चा जिसका पिता बहुत पैसे वाला, बिलियनियर, उसके साथ मेले में जाता है, और मेले में जाता है तो बोलता है पापा देखो खाने की चीज़ें हैं। और बोले हाँ बेटा है। और भाई देखो इधर पहनने का भी है, ये देखो इधर खिलौने भी हैं। बड़ा खुश है पिता के साथ में। लेकिन मेले में बच्चा बिछुड़ जाता है। बिछुड़ने के बाद भी वो दुकानें वहीं पर हैं जो उसको पहले देख रहा था। अब वो दुकानें उसको खुशी दे रही हैं? नहीं दे रही हैं, रो रहा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा बच्चा रो रहा है, भूख लगी होगी शायद। तो जो बोला बेटा आजा मैं खिला देता हूँ तेरे, कुछ खाएगा? अच्छा ये ले खा ले। ठीक है खिला दिया। खिलाने से उसकी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? मिट जाएगी, लेकिन कितने समय के लिए? फिर भूख लग जाएगी, फिर रोएगा वो। तो एक व्यक्ति ने देखा यार लगता है इसको कुछ खिलौने चाहिए होंगे या कुछ चाहिए, बेटा कुछ चाहिए दिलाऊं तेरे को? दिला दिया। पर कुछ समय के बाद फिर रोने लग गया। एक व्यक्ति ने बोला कि अच्छा तेरे पिता का नाम ये है क्या? वो जानता था उसके पिता को। बोला ठीक है मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिलाता हूँ। तो उस लड़के को लेके गया और उसके पिता के पास मिलवा दिया। तो अब बच्चा खुश रहेगा कि दुखी रहेगा? खुश रहेगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन है भैया। बच्चा तभी सुखी रहेगा जब पिता के साथ, माता पिता के साथ में, तो खुशी रहेगा। उससे पहले जो सॉल्यूशन थे वो थे टेम्परेरी सॉल्यूशन। इसी प्रकार से वी हैव टू रिवाइव आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द फादर गॉड टू बिकम ट्रूली हैप्पी। हम खुशी तभी हो सकते हैं क्योंकि हम भी भगवान की संतान है ना। कोई कहेगा कैसे मान लें हम भगवान की संतान हैं? हमें तो हमारे माता पिता ने बनाया है। माता पिता को किसने बनाया है? उनके माता पिता ने। अच्छा उनके माता पिता को किसने बनाया है? तो अल्टीमेटली जाएंगे तो भगवान से ही सृष्टि हुई है। भगवद गीता में भगवान कह भी रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता। इस संसार में जितने जीव हैं ना उन सब का पिता मैं ही हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मुझसे निकला है। तो इसीलिए हम जहाँ से आए हैं, जो हमारे वास्तव में पिता हैं, उनके साथ अगर हम अपना कनेक्शन जोड़ दें, हम भूल गए हैं ना, बिछुड़ गए हैं, हम मेले में खो गए हैं, तो क्या करना है?
उस रिलेशनशिप को फिर से जा कर के रिवाइव करना है, तो क्या हो जाएगा? सुख मिल जाएगा। सेकंड थिंग है कि हम गलत चीज़ को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, सही चीज़ को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति की अंगूठी खो गई, ठीक है, कहाँ खोई? एक पार्क के अंदर खो गई। उसको पता मेरी अंगूठी पार्क में गिर गई, तो स्ट्रीट लाइट थी, वहाँ जा कर के वो ढूंढने लगा। एक व्यक्ति आया, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोला अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। बोला अच्छा चलो मैं भी ढूंढवा देता हूँ, हेल्प करता हूँ। लगा ढूंढने वो भी। बोले अरे अंगूठी तो नहीं मिली यहाँ पे, कहाँ गिरी थी तुमको याद है? फिर हाँ वहाँ पार्क में गिरी थी। बोले पार्क में गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहाँ अंधेरा है ना, यहाँ लाइट इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बोले भाई अंधेरा है तो क्या हुआ, जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी ना, यहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगी। सिमिलरली हम खुशी तो ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत जगह पे। जैसे जहाँ लोग जाते हैं भोजन करने के लिए, वैरायटी ऑफ फूड, उसको क्या बोलते हैं? भोजनालय। ओके, जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं वहाँ मदिरालय, पढ़ने जाते हैं उसको विद्यालय। जहाँ किताबें रखी जाती हैं पुस्तकालय या ग्रंथालय, ठीक है। इसी प्रकार ये संसार है दुखालय, और हम ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलेंगे, और दुखालय में दुख मिलेंगे। और हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 1-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया हमने। हम तो आए थे सुख ढूंढने और बाद में पता चला यहाँ पे दुख है, सुख है ही नहीं। यस सर। ओके, पहले हम इस बात को बता दें कि जब कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ में कुछ मैनुअल देता है साथ में। आप गाड़ी लेके आओ, वॉशिंग मशीन लेके आओ, मोबाइल लेके आओ, एक मैनुअल मिलता है हाउ टू ऑपरेट इट। भाई इसके अंदर क्या खास है, क्या कमियां हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान है। भगवान कहते हैं मैंने ये संसार बनाया है, ये संसार दुखालयम है, यहाँ आपको वैरायटी ऑफ दुख मिलेगा। दूसरा अशाश्वतम, परमानेंट भी नहीं है, यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ना बचपन परमानेंट है, ना जवानी परमानेंट है, ना व्यक्ति परमानेंट है, ना कोई भी सामान, यहाँ तक कि मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, कुछ भी आप ले लो, कुछ भी परमानेंट नहीं है संसार। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो ऐसे स्थान में, ऐसी जगह पे जहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, दुखालयम है, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं सुख ढूंढने का। तो क्या हम सुख ढूंढ सकते हैं? सुख मिल सकता है? यस, मिल सकता है, लेकिन अगर इस संसार की चीज़ों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जब हम अपना कनेक्शन जो भगवान के साथ जो टूट चुका है, जिसको भूल चुके हैं, उसको दोबारा से रिवाइव कर लेंगे तो मिल जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, आप कह रहे हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। भगवान है भी? डज गॉड एग्जिस्ट? हम तो नहीं मानते। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो नहीं मानते ना भाई भगवान, और अगर है तो कौन है? ये भी कन्फ्यूजन है। यहाँ तक लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बड़ा कन्फ्यूजन है। क्या?
क्या कन्फ्यूजन है? हैं? बहुत सारे भगवान है, किसकी पूजा करें? कोई शिव जी को बड़ा बता देता है, कोई कृष्ण को, तो कोई राम को, कोई हनुमान को, कोई शेरा वाली, कोई वैष्णो देवी, कोई बगलामुखी, बहुत सारे हैं ना। तो प्रश्न ये है, पहला तो भगवान हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कौन है, और ये चर्चा करेंगे हम अगली बार। सो कंक्लूजन क्या है कि यस वी कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस, कब? जब इन रियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे, और रियल प्रॉब्लम्स दूर तब होंगी जब हमारा कनेक्शन भगवान के साथ हो जाएगा। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको, टाइम तो हो चुका है। एक राजा ने अनाउंसमेंट किया, जिसको जो चाहिए वो मेरे से आके मांग लो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। एक व्यक्ति गया, बोला मेरे को पैसा चाहिए, बोला कितना चाहिए? इतना दे दिया। मेरे को घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, दे दिया। मेरी शादी नहीं हो रही है, बोला ठीक है, लड़की दे दिया उसको। जिसको जो चाहिए सब दे दिया। ओके, एक व्यक्ति आया, बोले आपको क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं। बोले फिर क्यों आए? कुछ तो मांगो। बोले ठीक है, फिर मेरे को एक ही चीज़ चाहिए। क्या? राजा की दोस्ती चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, केवल दोस्ती चाहिए। ओके, तो जब राजा ने पूछा भाई सबको जो जो मांगने आए थे सबको दे दिया? फिर हाँ दे दिया, बस एक व्यक्ति बचा है। क्या? वो क्यों बचा है? तो उसने दोस्ती मांगी। दोस्ती मतलब दोस्त, तो दोस्त मतलब कि एक दूसरे के घर आना जाना, पूछना भाई कैसा है। तो राजा बोला ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिल के आता हूँ। फिर दोस्ती की है तो दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो मंत्री ने सोचा यार राजा उससे मिलने जाएगा तो पहले जाके देखे तो सही कहाँ रहता, कहाँ है वो। तो जाके देखे घर टूटा फूटा घर में रहता था। तो मंत्री ने फटाफट क्या किया, बढ़िया घर बनवा दिया। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी रख दिए। एवरीथिंग, कुछ नहीं मांगना पड़ा उसको, सब कुछ अपने आप मिल गया। सिमिलरली भगवान के पास लोग जाते मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो, नहीं। यदि फ्रेंडशिप हो जाए, दोस्ती हो जाए, हमारा रिलेशन ऐसा बन जाए तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सब मिल जाएगा। तो वी वांट रियल हैप्पीनेस ना, तभी मिलेगा जब वो कनेक्शन वो बन जाएगा। आज की स्थिति क्या है, ये शो विंडो, शो केस में दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टॉक रूम में कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। चेहरा तो बड़ा, अब देखो रिसेप्शन पे जिसको रखते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट, बड़ा हंस के बात करेंगे, बड़ा ना चेहरे पे खुशी, पर बात करो एक बार उसके जीवन में है क्या, अंदर से रोते हैं लोग। तो ज़िंदगी कैसी हम जी रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। सो कंक्लूजन समझ में आ गया, हाउ वी कैन बिकम रियल हैप्पी। अब प्रश्न क्या है कि भगवान से रिलेशन की बात तो कर रहे हैं, भगवान है भी कि नहीं है और कौन है, तो ये नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण।